मैं आपका सिर्फ 15 मिनट लेने वाला हूं और इस 15 मिनट के अंदर मैं आपको प्रतिशत का ब्रह्मास्त्र प्रदान करने वाला हूं। और नमस्कार, मैं सितेश सर प्रकाशम के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, परसेंटेज। आज हम लोग परसेंटेज के बारे में कुछ खूबसूरत जानकारी हासिल करेंगे, जिसके आधार पर आप परसेंटेज से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के अंदर बड़ी आसानी से कैलकुलेशन कर पाएंगे और 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाएंगे। मैं आपका सिर्फ 15 मिनट लेने वाला हूं और इस 15 मिनट के अंदर मैं आपको प्रतिशत का ब्रह्मास्त्र प्रदान करने वाला हूं और इस चीज़ का इस्तेमाल करके आप बड़े से बड़े क्वेश्चन के ऊपर बड़ी सहजता से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? सबसे पहले वही बात हम लोग समझेंगे जो बचपन से समझते आ रहे हैं, प्रतिशत का मतलब क्या होता है ना। आप पहले से ऑलरेडी समझते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है। जब भी किसी डेटा को हम 100 के संदर्भ में बयां करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिशत बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करते हैं कि आपका मैथ का टेस्ट हो गया। मैथ का टेस्ट हो गया। ये टेस्ट कितने नंबर का था? तो ये टेस्ट 100 मार्क्स का था, 100 नंबर का था। और इस 100 नंबर में आपको क्या मिला? आपको 40 नंबर मिला। आपके द्वारा क्या लिया गया? 40 नंबर लाया गया। इसका मतलब इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी चीज़ को हम लोग 40% बोलते हैं। यानी कि अगर 40 नंबर आया है 100 में, तो इसी को क्या बोलेंगे? 40% बोलेंगे। यानी कि जब भी हम किसी डेटा को 100 के संदर्भ में बयां करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे आप। सपोज कीजिए 25 मार्क का आपका टेस्ट हुआ, 25 मार्क्स का टेस्ट हुआ और इस 25 मार्क के टेस्ट में आपको क्या आता है? सपोज करते हैं कि मात्र 10 नंबर आपको आता है। अब यहां पे आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या हम इसको 10% कह सकते हैं? ऐसी गलती आप भूल से भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा आप कहेंगे तो ये सरासरी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, जब हम बोलते हैं प्रतिशत, तो इसका मतलब साफ है। प्रतिशत का मतलब डेटा किस संदर्भ में होना चाहिए? 100 के संदर्भ में होना चाहिए, तभी आप उसको प्रतिशत कह सकते हैं, वरना उसको प्रतिशत नहीं कह सकते हैं। यानी कि अगर हम इसको परसेंटेज कहना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमको देखना होगा कि टेस्ट कितने का था? 25 नंबर का। अब आप सोचिए इस 25 में किससे गुना करें ताकि ये 100 के बराबर हो जाए? तो स्पष्ट है कि 4 से गुना करेंगे तो ये 100 के बराबर हो जाएगा। अब अगर आप इधर 4 से गुना किए तो इधर भी 4 से गुना कीजिए, नतीजा ये क्या निकल के आ गया? ये आपका निकल के आ गया 40 यहाँ पे। यानी कि हम कहेंगे 100 नंबर के टेस्ट में आपको क्या आ रहा है? आपको 40 नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये कितने के बराबर है? ये वाकई 40% के बराबर है। और हम इस हिसाब से प्रतिशत को समझते और इंटरप्रेट करते हैं, है ना। अब आप आइए, ये तो हो गया बचपन से आप लोग सुनते चले आ रहे हैं परसेंटेज का मतलब। हम उस संदर्भ में कुछ जानकारी आपको दिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम एग्जाम के ऊपर सीधा चले आते हैं। अगर एग्जाम में कहीं पे प्रतिशत दिखे और प्रतिशत अगर दिखे, उसके ऊपर हमको कैसे रिएक्ट करना है और कैलकुलेशन का क्या तरीका होगा। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर कहीं पे भी आपको प्रतिशत दिखता है तो आपके दिमाग में 3 तरह का ख्याल आना चाहिए और इसी तीनों में से कोई एक काम आपको करना है और वो सिचुएशन जैसा होगा उस आधार पे आप काम करेंगे। कौन कौन सा काम है वो? सबसे पहले देखिए, अगर सपोज कीजिए प्रतिशत दिखा, तो सबसे पहला बात है प्रतिशत का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं 2 अंक बाद दशमलव बैठा देना है। ठीक है, सारे नंबर को गुना करके आपस में क्या करना है? 2 अंक बाद दशमलव बैठाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट, है ना। 2 अंक के बाद दशमलव। एक एग्जाम्पल की मदद से हम आपको समझाना चाहेंगे इस चीज को। सपोज कीजिए किसी एग्जाम के अंदर आ गया 12 का 8% कितने के बराबर होगा? बताओ। आपको कुछ नहीं करना है, जरा सा आप इसको देखिए। ये का है, का मतलब क्या होता है? गुना। यानी कि 12 को 8 से गुना करना है। 12 को 8 से गुना करेंगे, क्या आएगा? 96। और प्रतिशत का मतलब अभी तुरंत हम समझाए हैं, डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट। 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, आपके सवाल का जवाब निकल के आ गया, है ना। लाजवाब चीज़ ये। प्रतिशत का कैलकुलेशन आप इस आधार पर क्या कर सकते हैं? बड़ी सहजता से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला क्या मतलब समझना है? प्रतिशत का मतलब कैंसिल 2 0, है ना। 2 0, यानी कि अगर 2 0 आपको दिख जाए परसेंटेज के अगल बगल में और वो भी प्रोडक्ट के रूप में हो, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम अभी आपको यहाँ पे दिखाते हैं। हम कहते हैं इस 450 का आप हमको 40% बताइए कितने के बराबर होगा। अब आप देखिएगा इन दोनों के बीच का संबंध क्या है? गुना का संबंध है। अगर हम इस प्रतिशत को हटाना चाहते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? 2 0 को कैंसिल करना होगा। हम यहाँ पे दोनों 0 को कैंसिल कर दिए
करेंगे और इसको कैंसिल करने के बाद अगर हम 45 को 4 से गुना करें तो ये किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। और इस तरीके से हम 450 का 40% बता सकते हैं कितने के बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? ये क्या बता रहा है? कैंसिल 2 जीरो, यानी कि 2 जीरो को कैंसिल करना है। खास करके जब जीरो कौन से फॉर्म में होगा? जो जीरो यानी कि जब नंबर आपके पास कौन से फॉर्म में हो? प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? 2 जीरो को कैंसिल कर देना है। अब एक तीसरी बात है, ये हाईली इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि अगर परसेंटेज कहीं पे लिखा हुआ है तो आप उसके फ्रैक्शन वैल्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको यहीं पे दिखाते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है? हमारे पास है 250 और हम इस कहते हैं 250 का 12.5% बताइए कितने के बराबर होगा। अब देखिए हम लोग कितनी सहजता से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। 250 का 12.5% हम लोग क्या करेंगे? इसी 250 का मतलब अभी समझा है गुना, और 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। और इस 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितने के बराबर होता है? 1/8 के बराबर होता है। हम सीधा इसको क्या करेंगे? 1/8 से गुना कर देंगे। और अगर हम 1/8 से गुना कर देंगे तो अब आप इसको कट कर दीजिए, 8 से भाग देंगे। 8 दिया आपका 24, 3 बार में लगेगा 1 0 1 आएगा यहाँ पे 2/8, ये आपका निकल के आ गया 31.2/8। हमारे सवाल का जवाब हो गया है ना। तो ये मतलब होता है, आपके सामने 3 महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। प्रतिशत का मतलब डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट, प्रतिशत का मतलब कैंसिल 2 जीरो, प्रतिशत का मतलब उसका फ्रैक्शनल वैल्यू को इस्तेमाल करना है ना। धीरे धीरे आपको यह बात समझ में आएगा कि कहां हमको क्या करना चाहिए। यह ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा। जब भी आपके सामने प्रतिशत दिखे तो आपको इस तीनों बात को ध्यान में रखना है, और जहां जिस बात की आवश्यकता हो उस आधार पर यूज करते हुए आप बढ़ेंगे और आप क्वेश्चन के आंसर तक बड़ी सहजता से आप इस आधार पर पहुंच पाएंगे। कैलकुलेशन का स्पीड आपका काफी फास्ट हो जाएगा। किसका? परसेंटेज का। ठीक है, अब चलिए अब हम क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक छोटा सा बात समझते हैं प्रतिशत का, और उसके बाद हम आपको सीधा एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पे ले चलेंगे और देखेंगे कितनी सहजता से हम ऐसे क्वेश्चन के ऊपर रिएक्ट कर पाते हैं, हम आपको जवाब दे पाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर क्या है क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सा कौन सा बात है? अब हाईली इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिए। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है x का a%, तो क्या हम इसको a का x% बोल सकते हैं? इस दोनों में कोई अंतर है? सबसे पहले हम इसी बात को सत्यापित करेंगे, और हम यहां पे भी दिखाएंगे आपको, इसको एग्जाम्पल के मदद से भी दिखाएंगे। दोनों तरीके से ये हाईली इंपॉर्टेंट बात है और इस बात को समझना बहुत जरूरी है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम इसको तोड़ देते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या कहेंगे? x का मतलब अभी समझा है गुना a, और इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 मतलब 1/100। 1/100 प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। अभी हम इसको क्या लिख दें? 1/100 लिख देंगे। अब आप इसको तोड़ के देखिए यहां से क्या क्या निकलता है। यहां से निकलेगा आपका a का मतलब वही है गुना, और ये क्या चीज है? x, और प्रतिशत का मतलब क्या है? प्रतिशत का मतलब है 1/100। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। प्रतिशत का मतलब आपको क्या समझना है? एक नंबर, और कौन सा नंबर? 1/100। ये एक नंबर समझना है। अब जरा सा आप इस दोनों को देख के हमको बताइए, क्या ये दोनों सेम है कि ये दोनों अलग अलग है? आप कहेंगे इसको पढ़ेंगे x गुना a, यहाँ पे क्या है? a गुना x। यानी कि अगर हम x गुना a लिखें या a गुना x लिखें, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुना में आप समझते हैं क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ लागू होता है। कहने का मतलब हम 5 गुना 4 करें या 4 गुना 5 करें, आना तो 20 ही है। आप समझते हैं? यानी कि इस दोनों में कोई फर्क नहीं है, अर्थात हम इस पूरे को क्या कह सकते हैं? ये दोनों आपस में बराबर है, और यही बात ये चीज बयां कर रहा है। बात समझ में आई है ना। अब चलिए अब जरा सा हम एक एग्जांपल की मदद से हम आपको दिखाते हैं। एग्जांपल की मदद, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 150,
और हम कहते हैं कि इस 150 का आप हमको 20% बताइए कितने के बराबर होगा। ठीक है, क्या निकालना है, इस 150 का 20% कितने के बराबर है। अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप कहेंगे सर इसका कैलकुलेशन होगा 150 गुना 20%, 20%, 20%, सीधा सीधा गुना करते हैं और यहां पे हम वही काम करते हैं, ये प्रतिशत हटा, ये जीरो हटा, ये जीरो हटा, क्या निकल के आ गया, 15 दूना 30 निकल के आ गया। अब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम कहते हैं कि 20 का 150% बताइए कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे 20 का 150%, इसका मतलब है 20 गुना 150 प्रतिशत, और एक बार फिर प्रतिशत हटेगा, ये जीरो हटेगा और ये जीरो हटेगा, क्या निकल के आया आपके सामने 30 निकल के आया। यहां पे रिजल्ट क्या आया 30, यहां पे रिजल्ट क्या आया 30। इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या चीज है, दोनों आपस में बराबर है। यही बात इस लाइन के मदद से समझाने का आपको प्रयास किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब हम सीधा सीधा क्वेश्चन लेके चलेंगे आपको, ऐसा क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे और देखेंगे कि कितनी आसानी से 30 सेकंड के अंदर इन बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट के आधार पे हम 30 सेकंड के अंदर उसका कैलकुलेशन कर पाते हैं। चलिए हम लोग बढ़े आगे। नेक्स्ट अब हम सीधा सीधा आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए आपके बोर्ड पे एक क्वेश्चन लगा हुआ है, आप जरा सा इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या आपसे शेयर किया गया है, क्या क्या बात कहा गया है। इस क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है a का 20% बराबर है किसके, b के बराबर है। चलिए हम इस बात को लिख देते हैं। क्या कर रहा है कि a का 20% जो है वो किसके बराबर है, b के बराबर है। आप जरा सा यहीं पे ठहर जाइए, यहां पे क्या लिखा हुआ है का। अगर हम इस का को मिटा करके यहां गुना कर दें तो आपको कोई आपत्ति, कहीं कोई आपत्ति नहीं, यानी कि स्पष्ट यही बात तो है। एक का यानी कि 1 गुना 20% बराबर b, आपसे ये डेटा शेयर किया गया है। इसके बाद हमसे कहता है कि 20 का b% बराबर है किसके बराबर है, यानी कि 20 का अगर हम b% निकालेंगे तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा। तो आइए हम समझते हैं। अभी निकालना क्या है हमको, तो निकालना है इस 20 का b% निकालना है। फिर से वही बात, का मतलब गुना, यानी कि 20 गुना 20% b% हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब जरा सा आप इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है। आपको क्या चाहिए, b चाहिए, प्रतिशत चाहिए, और गुना चाहिए क्या, 20 चाहिए। तो सारा बात यहाँ पे बैठा दीजिए प्रतिशत। अब इसी के साथ साथ ये गुना, और गुना के साथ साथ क्या कर दिए हम यहाँ पे 20 कर दिए। अब यहाँ पे आप क्या क्या डाले हैं, प्रतिशत गुना 20। इसको बैलेंस करने के लिए आप इधर भी वही काम कीजिए, एक प्रतिशत डाल दीजिए और क्या डाल दीजिए, गुना के बाद क्या डाल दीजिए, आप 20 डाल दीजिए। अब जाके आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ये बात आपसे पूछा गया था निकालने के लिए, और इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, इसी के बराबर आएगा। अभी हम आपको समझा है प्रतिशत का मतलब क्या है। प्रतिशत का मतलब है 2 जीरो का खत्म होना। ये 1% हटा और ये दोनों का दोनों खत्म हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 2 को 2 से गुना करेंगे 4, और यहाँ पे a है तो हम कह सकते हैं a गुना 4%, और इसी a गुना 4% को हम क्या बोलेंगे, a का 4%। हमारे सवाल का जवाब निकल के आ गया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया है ना। क्या निकल के आया, a का 4%, अर्थात आपका जवाब क्या है, 1 नंबर आपका जवाब है। आपका क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे काम किया गया है। आपको समझने का बात यही है कि ये जो प्रतिशत जो आपको सिंबल में दिख रहा है, इसको हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एक नंबर के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। और इसको नंबर के तौर पे ट्रीट करके इस तरीके से हम डेवलप करके बड़ी सहजता से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का हम आपको दिखाते हैं। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अब आप अगला क्वेश्चन अपने बोर्ड पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है x का 49% किसके बराबर है, y के बराबर है। अब आप इसको देखिए, हमसे बोला है x का मतलब गुना 49% किसके बराबर है, y के बराबर है, y के बराबर है। ये तो एक बात हो गई। दूसरा बात क्या कहा जा रहा है, अब हमसे कहता है y का 50% बताइए कितने के बराबर है। आप फोकस कीजिए इस चीज पे, फोकस कीजिए इस चीज पे। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 50 का मतलब गुना y%, यही कैलकुलेट करना है। इसी चीज को हमको डेवलप करना है, कहाँ, राइट हैंड साइड के अंदर। यहाँ पे देखिए y है,
क्या नहीं है, प्रतिशत और गुना में 50 नहीं है, हम बस यही डाल देंगे प्रतिशत और गुना 50 हम यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, अगर आप इधर ये दो चीज अलग से बाहर से आप इंट्रोड्यूस किए हैं तो इधर भी आपको क्या करना होगा, बैलेंस करने के लिए इन दोनों चीजों को डालना होगा। अर्थात हम क्या डाल देते हैं, सीधा 50% से इधर क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ये दोनों चीज आ गया। अब आप इसको बैठ के सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू अगर हम यूज करें तो हम कहेंगे इस 50% का मतलब होता है 1/2। और किसका 1/2? 49 का 1/2। ये 49 का 1/2 कितना होगा, तो 49 का सीधा सीधा आधा कर दीजिए। ये 49 का आधा करेंगे तो क्या आएगा, x का 24.5% निकल के आएगा। यही तो आपके क्वेश्चन का जवाब है। आपसे यही तो पूछा गया है, 50 का y% किसके बराबर होगा, तो 50 का y% x का 24.5% के बराबर होगा। और इस तरीके से दोबारा आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच गए। मात्र 10 सेकंड का टाइम लगेगा। जिस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं उस हिसाब से इस तरह के क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने में, यानी कि आपका आंसर क्या निकल के आ जाता है, क्वेश्चन नंबर ए आपका आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, इसी हिसाब से काम करते हुए आप बढ़ेंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है ना, और इस पे कैसे काम करेंगे, बोर्ड पे लगा हुआ है। आप फटाफट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे शेयर करता है यदि x माइनस वाई का 60% x प्लस वाई के 45% के बराबर है। क्या मतलब है, x माइनस वाई लेना है, x माइनस वाई, इसका क्या लेना है 60% का मतलब गुना 60%, और क्या लेना है x प्लस वाई, और इसका क्या लेना है का 45% का मतलब गुना, और यहां पे हम 45%, दोनों आपस में बराबर है। ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको शेयर किया गया है। और इस इंफॉर्मेशन के बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आगे कहता है कि y इक्वल टू x का k%। आगे एक और इंफॉर्मेशन है, क्या है, y इक्वल टू क्या है, x का k%। ये बात आपसे शेयर किया जा रहा है। y का वैल्यू क्या है, ये x का k% के बराबर है। फिर आपसे पूछा जा रहा है, आगे फिर आपसे पूछा जा रहा है, आप हमको बताएंगे k का 21% किसके बराबर होगा। यानी कि ये जो k है इसका 21%, इसका 21% मतलब 21% गुना 21%, ये किसके बराबर होगा। यानी कि यही चीज हमको कैलकुलेट करना है। और अभी हम देखेंगे इस चीज को कितनी सहजता से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसे दिमाग चकराना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो बात हम बताए हैं, जिस अंदाज में बताए हैं, आप उस तरीके से इसको देखने का प्रयास कीजिए। बड़ी सहजता से आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाएंगे और सवाल का जवाब दे पाएंगे। सबसे पहले आप इस चीज को देखिए, ये क्या है, ये है x माइनस वाई का 60% और x प्लस वाई का 45%, दोनों कह रहा है कि आपस में बराबर है। अगर हम इस x प्लस वाई को उधर सेंड कर दें तो स्थिति क्या होगी, x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर क्या होगा, इसको इधर भेज दीजिए, 60% बटे क्या हो जाएगा 45%। अब हम कहेंगे प्रतिशत के साथ कट गया, इसको 15 से कट कीजिए 3 आएगा, इसको 15 से कट कीजिए 4, यानी कि जवाब के तौर पे आया 4/3। ये हमारा जवाब निकल के आ गया। अब आप समझिएगा, यहां अगर हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर हम यूज कर लें तो उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि x बटे वाई किसके बराबर होगा। इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 7, और इन दोनों को आपस में घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 1, यानी कि x बटे वाई किसके बराबर आ गया, 7/1 के बराबर आ गया। और ये हमारा एक रिलेशन निकल के आ गया। आगे हम इस रिलेशन का यूज करेंगे, इस रिलेशन को आपको अपने ध्यान में रखना है। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ समझिएगा, ये चीज दिया हुआ था x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 4/3। हम इस चीज से कैसे यहां तक पहुंचे हैं, तो हम यहां पे एक टेक्निक यूज किए हैं। उस टेक्निक का नाम क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और उसी टेक्निक के आधार पे हम यहां से यहां पहुंचे हैं। इसके अंदर क्या करना होता है, इसके अंदर दोनों को जोड़ दीजिए 7, दोनों को घटा दीजिए 1, खट से क्या निकल के आ जाएगा, x और y का वैल्यू निकल के आ जाएगा, x अनुपात y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस चीज के बारे में सोचेंगे। जरा सा इसके बारे में सोचिए, ये क्या है, ये कहता है y इक्वल टू x का k%। इस k को मिटा के अगर हम यहाँ पे गुना कर दें तो आपको कहीं कोई आपत्ति नहीं है ना। यानी कि ये क्या है, y इक्वल टू x गुना k% है, और निकालना क्या है, k गुना 21% आपको निकालना है। यानी कि हमको करना क्या होगा, इसी बात को यहीं पे समझिए आप, हमको करना क्या होगा, हमको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे दबा के लिख देते हैं, k गुना 21% बराबर क्या होगा, ये हमको निकालना। अब समझिए,
यहाँ पे आपके सामने क्या दिया हुआ, y इक्वल टू क्या चीज है, x गुना k प्रतिशत। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो हम ऐसे कह सकते हैं y बटे x बराबर क्या होगा, k प्रतिशत होगा। और आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, k गुना 21% चाहिए। इसका मतलब k है आपके पास, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, प्रतिशत यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, क्या नहीं है आपके पास, ये 21 से सीधा सीधा इसको गुना कर दीजिए और इधर भी आप 21 से गुना कर दीजिए। अब आप सीधा क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब आप इसको देखिए, y बटे x, x बटे y क्या है, 7 बटे 1, तो y बटे x किसके बराबर होगा, y बटे x होगा 1 बटा 7 के बराबर। और इसी 1 बटा 7 को कट कर देंगे तो क्या आ गया, 3। हमारे सवाल का जवाब यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, यानी कि k प्रतिशत ऑफ x जो निकलेगा वो क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। और ये क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशन था और कितनी सरलता से हम इसके ऊपर काम कर सकते थे, आप इस चीज को देखे और रियलाइज किए होंगे। चलिए इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला किस तरह का वाक्य आपसे शेयर किया जा रहा है और कैसे इसके ऊपर रिएक्ट करना है, काम करना है। देखिए क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 240 का a प्रतिशत क्या है, वो a का c% के बराबर है और ये a का c% किसके बराबर है, 117.6 के बराबर। इसका मतलब समझिएगा, हमसे सबसे पहले बोला है 240 का कितना परसेंट लिया जा रहा है, a प्रतिशत। ये a प्रतिशत किसके बराबर है, तो ये a प्रतिशत बराबर है a का c प्रतिशत के बराबर है। और ये किसके बराबर है, तो इसके संदर्भ में आपसे बयां कर रहा है कि ये 117.6 के बराबर है। ये किसके बराबर है, 117.6 के बराबर है। अब आपको बताना क्या है, अब आपको बताना है a प्लस सी बराबर क्या होगा। अब आप फोकस कीजिए इस पे। अगर हम आपको a का वैल्यू दे दे और c का वैल्यू दे दे तो दोनों को जोड़ करके आप बड़ी सरलता से बता सकते हैं इसका आंसर कितने के बराबर होगा। यानी कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है a का वैल्यू पता करना और c का वैल्यू पता करना। आइए हम लोग a का और c का वैल्यू पता करते हैं। और ये कैसे पता कर सकते हैं a का और c का, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको और इसको आपस में रिलेट करेंगे और रिलेट करके a का वैल्यू जनरेट करेंगे। अब जरा सा आप ध्यान से देखिए ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 240 का मतलब गुना a प्रतिशत, ये किसके बराबर होगा। इसको लिखेंगे a का मतलब गुना c प्रतिशत के बराबर, ठीक है। ये एक कट गया, ये एक कट गया, प्रतिशत कट गया, प्रतिशत कट गया। जरा सा देखिए क्या बचा, c बचा। c कितने के बराबर, 40 के बराबर, यानी कि 240 के बराबर, यानी कि c का वैल्यू तो आपको 240 निकल के आ गया। अब आपका टारगेट क्या है, a का वैल्यू निकालना। अब हम किसको किसके बराबर करेंगे, इसको हम 117.6 के बराबर करेंगे। नतीजा 240 का मतलब गुना a प्रतिशत किसके बराबर होगा, 117.6 के बराबर होगा। और अगर हम इसको 117.6 के बराबर करते हैं तो हम कहेंगे a% किसके बराबर होगा। हमारा टारगेट हालांकि a का वैल्यू निकालना है, तो हम a% भी नहीं लिखेंगे, हम सीधा a लिखेंगे। a का वैल्यू क्या होगा, तो ये a का वैल्यू होगा 117.6 बटे 240। और ये प्रतिशत अगर इधर चले आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में 100 हो जाएगा। अब आप इसको देखिए, ये जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाता है और ये डेसिमल इस जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचता क्या है, 24। ये 24 इसको कितने बार में कट कर सकता है, अगर हम इसको कट करते हैं तो 24 चौके 96, 4 बार में। और यहाँ पे 17 4 21 यानी कि 216 ये 9 बार में, यानी कि 49 हमारा निकल के आ गया a का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे a का वैल्यू 49 पुट करेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। अब हमारा इस सवाल का जवाब क्या निकल के आ गया, 49 प्लस 240 यानी कि 289 के बराबर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। यही बात हमसे पूछा गया था, a प्लस सी किसके बराबर है, आप हमको बताइए। और इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर तक आप पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ें। इस तरीके से आगे आपको क्वेश्चन के ऊपर काम करना है और क्वेश्चन के ऊपर काम करते हुए बढ़ेंगे। अब हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन छोड़ जा रहे हैं, आपको इस क्वेश्चन का क्या करना है, जवाब खुद से निकालने का कोशिश करना है और कमेंट में बताना है किसका जवाब कितने के बराबर आएगा। और अगर नहीं बनेगा तो फिर दोबारा वो बात भी बताना है, हम उससे रिलेटेड भी जानकारी आपको हासिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप इस क्वेश्चन को देखिए। कहा जा रहा है कि y का x% 150 है और z का y% 300 है, तो x और z के बीच का संबंध बताइए। x और z के बीच का संबंध क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि जो टेक्निक अभी हम आपसे शेयर किए हैं उस टेक्निक के आधार पे इस क्वेश्चन का जवाब और इसके बाद के भी कुछ क्वेश्चन का जवाब, हालांकि इसके बाद के भी इस क्वेश्चन का भी जवाब आप देने में सक्षम होंगे। आप कोशिश कीजिएगा और इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच फैलाइए। इसी तरह का हम और भी वीडियो आपके लिए बनाएंगे और आगे का चैप्टर कवर करेंगे। हम आपको परसेंटेज से रिलेटेड भी काफ़ी अधिक क्वेश्चन दिखाएंगे। इतनी जानकारी हम आपको इससे रिलेटेड परसेंटेज का देंगे जिसके मदद से आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।